प्यारे बच्चों, दिवाली सब खत्म हो गई ना? कैसे आपने मनाया त्योहार? वापस आ गए गणित पढ़ने के लिए बच्चों। कक्षा 4 का पाठ 3 यानी कि संख्याओं का जोड़ हम पढ़ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों को याद है? बहुत दिन हो गया क्लास लेके, तो भूल तो नहीं गए? तो देखिए, अभी हम थोड़ा याद कर लेते हैं हमने क्या देखा था पिछले क्लास में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जोड़ना सीखा था और जोड़ के कई गुणधर्म होते हैं। 2 गुणधर्म हमने सीखा था। ठीक है बच्चों, क्या क्या सीखा था? कि अगर हम संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ेंगे, जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता है। यानी कि क्रम का अर्थ क्या है? ऑर्डर। 100 को यहाँ पहले लिख के 200 यहाँ पे लिखने पे जो योगफल प्राप्त हुआ वो 300 ही है। या हमने 200 को पहले लिख दिया फिर 100 को लिख दिया, फिर भी हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 300 ही प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे क्रम बदलकर जोड़ने पर भी जो योगफल है, जो हमारा उत्तर है, सम है, वो बदलता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों को याद है? एस बोलिए, एस चैट बॉक्स में। बहुत खूब। और फिर देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। क्या होती है? वह संख्या ही होती है बच्चों। तो क्या है यहाँ पे? हमने यहाँ पे 6 लिया है और यहाँ पे शून्य। तो 6 के साथ हम शून्य जोड़ेंगे या शून्य के साथ कोई भी संख्या जोड़ेंगे, यानी पे यहाँ पे 6 है, उसको जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल क्या होगा बच्चों? वही संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ भी 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है। तो हमने क्या सीख लिया आज? हमने जोड़ के गुणधर्म सीख लिए। और क्या क्या सीखा यहाँ आपने? कि यहाँ क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता, और संख्या को, किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ने पर वह संख्या ही योगफल बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत खूब बच्चों। तो हमने ये तो सीख लिया है ना। पिछले क्लास में आपको सिमुलेशन भी करके दिखा दिया था मैंने, है ना बच्चों? हमने देखा था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हमने देखा था ना बच्चों? आपको याद है तो चैट बॉक्स में एस डालिए। ओके, वेरी गुड। और हमने क्या देखा था पिछले क्लास में? कि अनुमान लगा के कैसे जोड़ा जाता है। अनुमान लगा के कैसे जोड़ा जाता है। और जब जूही और उनके पापा बस अड्डे पे गए, बसों के नंबर को जोड़ा था उन्होंने, है ना बच्चों? याद है ना आपको? आपको अगर क्लास में कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट आता हो, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं वो देखकर आपका डाउट जो है क्लास के आखिरी 5 मिनट में मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो भी आपकी समस्या है, शंका है, वो मैं सही से समझा देती हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने सीख लिया उसका जो रिवीजन है हमने कर लिया। तो आज हम क्या देखने हैं? हमें देखना है, हमें वार्तिक प्रश्न देखना है। क्या बच्चों देखना है? वार्तिक वार्तिक प्रश्न, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है? वार्तिक प्रश्न का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपको दी गई है, आपको एक कहानी बताई जाएगी, एक चीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि एक गांव में इतना था, इतना खर्च हुआ ये चीज बनाने में, या इसने, राम ने इतने कलम यहाँ से निकाले हैं, वैसे सब करके आपको प्रश्न दिए गए, वार्तिक प्रश्न। तो वार्तिक प्रश्न को कैसे समझना है और फिर कैसे उसका जो समझ में आया उसके बेसिस पे हमें उत्तर ढूंढ निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जो हमें उदाहरण 1 में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण 1 है, उनमें उसमें जो दिया गया है, ये लिखा गया है, एक गोदाम में, एक गोदाम में 48,223 चावल की और
उन 19,428 गेहूं की बोरियां। बोरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? सैक जो है ना बच्चों, ऐसे एक बोरिया होती है, इसमें चावल रहता है, इसमें गेहूं होता है। जो गेहूं होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या है, यहाँ पे चावल है, गेहूं है, उनकी बोरिया, बोरिया यानी कि ऐसे जो सैक होते हैं, वो उसका अर्थ होता है बोरिया। तो ऐसे कितने बोरिया है? चावल के इतने बोरिया है और गेहूं के इतने सारे बोरिया है करके इन्होंने कहा है। तो उसके बाद क्या कहा है देखें हम, चले। बोरिया है, बताओ गोदाम, गोदाम में कुल कितनी बोरियां है? तो क्या बोला गया है यहाँ पे? पहले क्या आपको बताया गया है? गोदाम के बारे में बात किया गया है। गोदाम में क्या है? यहाँ पे इतने चावल की और इतने गेहूं की बोरियां है, तो एक संख्या दी गई है और उतने चावल के बोरियां। जैसे कि हम बोलते हैं राम के पास 5 चॉकलेट है, सीता के पास 6, तो कुल कितने चॉकलेट है करके पूछते हैं ना मैम आपसे। अभी तो आप बड़े बच्चे हो गए, तो आपसे 5 और 6 को जोड़ने को तो नहीं कहेंगे, क्या करेंगे? बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी। जैसे यहाँ पे हमें 5 अंक वाली संख्या दी गई है, 10,000 तक दिया गया है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें तो बड़े संख्या को जोड़ना हमने सीख लिया ना बच्चों। कैरी ओवर के साथ हमने, हमारे अग्रनयन के साथ जोड़ना हमने सीख लिया है ना बच्चों। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या देखना है यहाँ पे कि हमें गोदाम के बारे में कहा गया है, इतने चावल और इतने गेहूं की बोरियां है, तो उन्होंने क्या ये बताया है। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां है। कुल मने क्या होता है? कुल का मतलब जोड़ना होता है। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ पे जोड़ना है, वो हमने सीख ली, समझ लिया। ठीक है, तो हमें क्या समझ लिया कि हमें जोड़ना है। तो अभी चलो मेरे साथ जोड़ने देखें। तो ऐसे इस प्रकार से हल करना है, जो हल है हम इस प्रकार से करेंगे। पहले हमें क्या लिखना है? अभी हमें समझ में आ गया कि हमें जोड़ना है, तो क्या करना है? चावल की बोरियां, चावल की बोरियां कितनी है बताया गया है यहाँ पे? 4, 8, 2, 2, 3। तो हमें सही प्रकार से यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप सही प्रकार से अगर आप गैप छोड़ के ना लिखेंगे तो आपको बहुत यहाँ पे गंदा लगेगा, सही से आप गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिखना है। फिर क्या बोला है? चावल के बारे में हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है? गेहूं के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, गेहूं की बोरियां। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा है? बताइए बताइए, आप बताइए। जब भी आपको अगला संख्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है? दाएं से बाएं लिखना है कि बाएं से दाएं लिखना है? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है लिखते वक्त कि यहाँ से शुरू करना है लिखते वक्त? बताइए। बहुत खूब, यहाँ से लिखना शुरू करना है, दाएं तरफ से, छोटे घर से बड़े घर की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे लिखे, ये जो संख्या है, आखिरी संख्या 8, फिर 2 अंक, फिर 4, 9 और 1। अभी क्या करने को बोला है? जोड़ने को बोला है, तो जोड़ने का चिन्ह 8 बराबर लिख देती हूँ बच्चों यहाँ पे। तो जोड़ने का चिन्ह डालना है ना, तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या समझ में है कि अभी हमें कहाँ से शुरू करना है जोड़ते वक्त? वो बताइए चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। कहाँ से? इकाई के घर से शुरू करना है कि 10,000 के घर से शुरू करना है? कहिए।
बहुत खूब, इकाई के घर से। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ना कैसे जोड़ना है। तो अभी देखिए 3 और 8 को जोड़ के उत्तर बताइए जल्दी से। बहुत खूब। 3 और 8 को जोड़ूंगी तो क्या प्राप्त होगा? 8 के बाद 9, 10, 11। तो यहाँ पे एक, और हमारा अग्रनयन कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है। ठीक है। फिर क्या करना है? फिर यहाँ पे जाना, अगले कॉलम पे। हमारे अग्रनयन को भी जोड़ना है ना। 1 और 2 को जोड़िए, कितना आता है? 3। 3 और 2 को जोड़िए तो कितना आता है? 3 के बाद बताइए, 4, 5। बहुत खूब। ओके। तो अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ना है। तो जोड़ के बताइए मुझे कितना आएगा 2 और 4 जोड़ने पे? बहुत खूब बच्चों, 6। 8 और 9 को जोड़िए अभी, चलिए। 9 और 8 उंगलियां निकाल दीजिए। ओके। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। ठीक है बच्चों, 18 आता है ना बच्चों। सॉरी बच्चों, गलती से कर दिया। तो 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो 7 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। मैं एक चीज बताऊं, एक टिप बताऊं आपको। कभी अभी आपको 9 के साथ क्या संख्या जोड़ते वक्त आपको क्या याद रखना है? 9 के साथ अगर मैं 1 को जोड़ दूंगी, अगर 9 के साथ मैं 1 जोड़ दूंगी तो मुझे 10 आ जाएगा ना बच्चों। तो मैंने यहाँ से 1 काट के यहाँ पे 10 कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पे? 7। तो बन गया 17 ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कैसे? शॉर्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे, अगर 10 से 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 18 मिलेगा। पर 9 से 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? उससे एक संख्या कम, 17 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे कि 9 के साथ कोई संख्या जोड़ेंगे तो 10 के साथ जो संख्या जोड़ते हैं वही संख्या जोड़ेंगे तो उससे एक पीछे वाला संख्या ही हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप छोटा छोटा चीज जब आप करते हैं, जब गणित करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ना, कि ऐसे ही करते हैं, बहुत आसान है जोड़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है। 4 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5। फिर 5 के साथ 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। बहुत खूब। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया ना बच्चों कि गोदाम में कुल कितने बोरियां हैं। तो क्या करना है? हमें क्या करना है? अत गोदाम में कुल 67,651 बोरियां हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ना किस प्रकार से आपको जो वार्तिक प्रश्न है, आपको जो दिया गया है, आपको पहले क्या बोला गया समझना है, फिर क्या पूछा गया समझना है, फिर जो बोला गया और उसको हमें स्पष्ट से यहाँ पे लिखना है। चावल की बोरिया, गेहूं की बोरिया कितने अंकों में है, कितना संख्या है, करना है। तो आपको जोड़ने को कहा गया है तो कुल यहाँ पे लिखने को कहा है। तो यहाँ पे आप उत्तर ढूंढ निकाल के इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो एस डालिए चैट बॉक्स में। बहुत खूब। ठीक है। आप लोगों को डाउट आ रहा है कि हमने यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, इकाई के घर को जोड़ रहे हैं, 3 और 8 है वैसे लिखते थे, अभी हमने डायरेक्टली करना शुरू कर दिया। तो आपको कोई संख्या आ रही है, समस्या आ रही है? ओके। तो आपको और एक प्रॉब्लम करके दिखाऊं, और एक वार्तिक प्रश्न आपको करके दिखाऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, और एक जो वार्तिक प्रश्न है करके दिखाती हूँ तो आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अभी क्या करेंगे, और एक वार्तिक प्रश्न ढूंढ निकालेंगे। तो ये हमारा वार्तिक प्रश्न है, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है।
तो अभी जो दूसरा उदाहरण है आपका, उसमें क्या गया है, दिया गया है, जहीर जहीर के पास रुपए है। ठीक है, जहीर के पास कितने हैं, इतने रुपए है। तो 2,03,482 है उसके पास। और फिर जबकि जबकि मनोज के पास जहीर से 54,897 रुपए है, रुपए अधिक है। तो क्या कहा गया है, जहीर के पास इतने रुपए हैं, जबकि मनोज के पास जहीर से इतने रुपए अधिक है। तो जहीर के पास इतने रुपए हैं और मनोज के पास कितने हैं, इतने रुपए जहीर से अधिक है। तो अभी क्या पूछा गया है, बताओ मनोज के पास कुल कितने रुपए है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या समझ में आया, क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को, क्या कहा गया है यहाँ पे। यहाँ कहा गया है दो लोग हैं, कौन कौन है, जहीर है और फिर मनोज है। कौन कौन है यहाँ पे, जहीर है और मनोज है। कौन है, जहीर और मनोज है। तो जहीर के पास कितने हैं बोला है, जहीर से कहा गया है जहीर के पास 2,03,482 रुपए है। और फिर ज, मनोज के पास कितने हैं, इतने रुपए है और उसके साथ इतने रुपए अधिक है। ठीक है बच्चों, कितने रुपए, इतने रुपए अधिक है। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया है जो हमारा मनोज है उसके पास कुल कितने पैसे हैं। तो हमें क्या देखना है, ये और ये संख्या को जोड़ना है। ठीक है, जहीर और मनोज के बारे में कहा गया है, जहीर के पास इतने, जैसे कि आपको समझना है, तो जहीर के पास 3 सेब है, क्या है, 3 सेब है। और मनोज के पास जहीर के 3 सेब है, उसके साथ 3 और सेब है, 3 अधिक है। तो उन्होंने पूछा है, तो कितने सेब है पूछा है। देखो, तो जहीर का 3 सेब भी मनोज के पास है, उसके साथ 3 सेब अधिक है मनोज के पास। तो कुल कितने सेब हुए मनोज के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 सेब है मनोज के पास। टोटली कितना है, कुल कितना है, 6 सेब है। ठीक है बच्चों, तो ये है, छोटे अंकों से आपको उदाहरण समझा दिया है कि क्या पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, जो मनोज के पास जहीर के पास है और जो मनोज के पास जो अधिक है, दोनों को जोड़ना है उनके, फिर हमें प्राप्त होगा हमारा योगफल। ठीक है, तो मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये हटा देते हैं, जो प्रश्न है आप लोगों को समझ में आ गया तो हटा देते हैं, ताकि यहाँ पे हम जो हल करने वाले हैं वहां के लिए जगह है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या पूछा गया है, वेरी गुड। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो हमें इस प्रकार लिखना है। जब भी हमें वार्तिक प्रश्न दिया गया हो तो हम क्या देंगे, यहाँ पे सही तरह से हल करके दिखाएंगे। क्या लिखेंगे,
जहीर के धनराशि तो कितना है उसके पास? 2,03,482 है ना बच्चों, रुपए है। और मनोज के पास जहीर से अधिक, अधिक माने थोड़ा ज्यादा है, अधिक धन राशि कितना है? इतने रुपए, इतने रुपए अधिक है किसके पास? मनोज के पास। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? तो हमें इस प्रकार लिखना है, पहले जहीर के पास कितना धनराशि है, मनोज के पास जहीर से कितना अधिक धनराशि है लिखना है, और उनको रुपए में यहाँ पे लिखना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया? तो आपने प्रॉब्लम का ये स्टेप कर दिया तो आपको मैम मार्क देंगे, क्योंकि क्या है, आपने समझ लिया। अगर आपने जोड़ते वक्त गलती कर लिया, आप वो करेंगे नहीं क्योंकि आप तो बहुत शातिर हैं। अगर आपने कर भी लिया तो आपने ये जो स्टेप्स है आप लिख देंगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आपको मार्क्स मिलेगा, स्टेप्स का मार्क मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? मनोज के पास कुल कितने पैसे हैं? कुल कितने पैसे हैं लिखते हैं कि कुल धनराशि कितनी है, कर लिख सकते हैं। तो मनोज के पास कुल धनराशि कितना होगा? कितना होगा बच्चों? जहीर की धनराशि को, जहीर की धनराशि और को हमें किससे जोड़ना है? मनोज के पास जो जहीर से अधिक धन है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत खूब, तो आप यहाँ पे करेंगे, ये चीज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, दूसरे कलर में लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? पहले 2,03,482 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अभी हमको क्या देखना है, यहाँ पे कितने अंक है? 6 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो हमें क्या, कहाँ से शुरू करना है? सबसे दाहिने तरफ, यहाँ पे 7, 9, 8, 4 और 5। अभी हमें क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को, समस्या क्या थी? जब हमने इस पहले हम ऐसे लिखते थे, इकाई के घर को पहले जोड़ रहे हैं, 2 और 7 को जोड़ रहे हैं, 2 और 7 को जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ, तो 9 यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार जोड़ा था ना। तो अभी आप क्या करें, आप थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, तो इस प्रकार जोड़ के देखिए, 2 और 7 को जोड़ा तो 9। फिर क्या करना है? हमें तो पता है दहाई के घर के तरफ जाना है। दहाई के घर पे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो कितना हुआ? मैंने आपको बताया था ना, 9 और 8 को जोड़ते वक्त हम 17 आएगा ना बच्चों। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एस डालिए। तो मेरे साथ गिनिए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो 7 यहाँ पे, तो 17 इस प्रकार है ना बच्चों। तो मैंने क्या कहा है, जिस घर को जोड़ रहे हैं वहां पे सबसे दायना जो अंक है वहां पे आएगा, और जो ये है हमारा अग्रनयन बन जाएगा। कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, अगले घर के तरफ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? फिर क्या करना है, हमारे अग्रनयन को भी जोड़ना है, भूल नहीं जाना है, इसलिए हम उसके अराउंड एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है बच्चों, तो 1 और 4 को जोड़ना है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा?
4 के बाद 5। अभी क्या करना है, 5 और 8 को जोड़ना है। अगर आपको मन में रखने में समस्या हो रही है तो आप पहले की तरह कर सकते हैं। दहाई के घर को जोड़ के 17 प्राप्त हुआ, 7 हमारा अग्रनयन बन गया। फिर क्या करना है, फिर सेकंड के घर को जोड़ना है। सेकंड के घर में 1 है, 4 है और 8 है। तो इस प्रकार से 1 और 4 को जोड़ा तो 5, 5 और 8 को जोड़ा तो कितना बच्चों, मुझे बोलिए। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बहुत खूब बच्चों, 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा ना बच्चों। फिर 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 1 कहाँ पे आएगा, हमारा अग्रनयन बनके इस घर पे आएगा। फिर सेकंड के घर के बाद हजार का घर, हजार के घर में 1 अग्रनयन, 3 और 4 को जोड़ना। 1 और 3 को जोड़ा, 4 हुआ। 4 और 4 को जोड़ा, कितना हुआ बच्चों? क्या हुआ? 4 और 4 को जोड़ेंगे तो बताइए, 5, 6, 7, 8। तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे। और हमने तो सीखा था ना बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, शून्य के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, 5। तो हजार के पास 10,000 के घर के पास गए, शून्य और 5 को जोड़ा और 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे लाख के घर में सिर्फ 2 है तो 2 को सीधा नीचे लिख दिया। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया और हमने क्या ढूंढ निकाला, मनोज के पास जो कुल धनराशि है इतनी है। कितनी है मनोज के पास धनराशि? 2,58,379 है। ठीक है, इतने रुपए मनोज के पास कुल है। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना समझ में आ गया, कैसे हमें वार्तिक प्रश्न कैसे समझना है, क्या लिखना है, कैसे यहाँ पे जहीर की धनराशि लिखना है, मनोज के पास कितना अधिक लिखना है, फिर क्या ज्ञात करना, क्या ढूंढ निकालना है, हमें लिखना है इस प्रकार से लिखने के बाद ही वार्तिक प्रश्न में आप सही प्रकार से जोड़ेंगे। हम क्यों इस प्रकार से लिखते हैं, ताकि आप जो भी संख्या है गलत तरीके से ना लिख दे, गलत तरीके से ना समझे, और आपको सही प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई भी संख्या है, डाउट है आपको? ठीक है, एक स्कूल से एक प्रश्न पूछा गया है, मैं उस बताती हूँ। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है कि अनुमानित प्रश्न कैसे हम करें, अनुमानित जोड़ना कैसे करें। तो हमने ये पिछले क्लास में लिया था ना बच्चों, तो मैं आपको बताती हूँ अनुमान लगाना क्या है। ठीक है, तो अनुमान लगाना क्या है मैं आपको बता के देती हूँ, चलिए चलिए। तो हमने ये पिछले क्लास में किया था, आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको समझाती हूँ। अनुमान, अनुमान लगाओ और उत्तर पाओ। तो अनुमान लगाना क्या होता है, ठीक है मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा रोहित, ये है हमारा संजय। ठीक है, ये रोहित और संजय है। जो रोहित का जो टी शर्ट है वो कितने पैसा का है होगा, कितने रुपए में उसने खरीदा होगा, आप अनुमान लगाइए। तो आप ज्यादातर घर में पूछते हैं मैंने ये साड़ी खरीदी है, कितने होगी आपने पूछा होगा क्या? तो हम अनुमान लगाते हैं 500 की होगी, 200 रुपए की होगी, 300 रुपए की होगी। हम कभी भी अनुमान लगाते वक्त ऐसे नहीं करते ना बच्चों, हम ऐसे नहीं बोले 350 की होगी, 120 की होगी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, 100 रुपए की होगी या 200 रुपए की होगी या 300 रुपए की होगी। हम इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं। कभी भी कोई भी आपने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो क्या दिया होगा कि कोई भी चॉकलेट हो, वो चॉकलेट 12 रुपए की हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि कितने रुपए की हो सकती है, आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ 10 रुपए की होगी। हम क्या करते हैं यहाँ पे, राउंड ऑफ करते हैं, क्या कहते हैं इसको, राउंड ऑफ कहते हैं। तो रोहित के पास हम बोल रहे हैं, रोहित का जो शर्ट है, जो शर्ट है
जो ड्रेस है, कपड़ा है, वो कितना है? वो 200 रुपए का है, आप सोच रहे हैं। ठीक है। और संजय का जो शर्ट है, यहाँ पे जो बैंगनी रंग का शर्ट है, वो कितने रुपए का है, आप सोच रहे हैं? चलो, हम 300 रुपए का सोच रहे हैं। ठीक है। परंतु जो रोहित का शर्ट है, सही में वो जो उसका जो दाम है 210 है, 212 है, सही पे, सही प्रकार में। और इसका जो है ये 350 है। ठीक है बच्चों। तो ये है इसका सही वाला दाम। सही प्रकार में ये दाम है। पर हमने क्या लगाया, अनुमान लगाते वक्त क्या किया, यहाँ पे हमने 200 और 300 का लगाया। तो ये दोनों को जोड़ के देखें, 200 और 300 को जोड़ के देखा हमने, तो शून्य 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 शून्य, दो और 3 को जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। ठीक है। अभी यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं। ये अनुमानित, ये अनुमानित जोड़ना है ना, अनुमान लगा के जोड़ने पे ये अनुमानित है। और फिर वास्तविक में जो क्या आएगा, वास्तविक का क्या आएगा देखो, वास्तविक जोड़ पे यहाँ पे 212 और 300, सॉरी बच्चों 50 है, को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दो, एक और 5 को जोड़ा कितना हुआ बच्चों, एक और 5 को जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ, 2 और 3 को प्राप्त जोड़ा तो 5 है। तो देखो 500 के आसपास है ना बच्चों, यहाँ पे 500 के आसपास है। तो हमने थोड़े, बहुत दूर नहीं है, थोड़े नजदीक ही है। कितने नजदीक है हम, 562 है, यहाँ पे 500 है। तो हम ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ 300 बोला, जो कुल है हमें ऑलमोस्ट सही, अनुमानित करते वक्त ऑलमोस्ट हमें वही उत्तर आया है। ठीक है बच्चों। तो 62 रुपए ज्यादा हुए हैं, बट हमने अनुमान लगाया तो हमें 500 सोचा था, ये भी 500 के ऊपर हो गया, पर उसके नजदीक आ गए हम। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अनुमान लगाना और क्यों लगाते हैं। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है कितना दाम का है, कितना सही प्रकार से है, जब हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अनुमान लगाया रोहित के शर्ट के बारे में और संजय के शर्ट के बारे में, परंतु उसका जो एक्चुअल में प्राइस है, वास्तविक में जो उसका दाम है, वो इतना है। ठीक है बच्चों। तो हमने वास्तविक जोड़ा तो हमें इतना प्राप्त हुआ, और अनुमानित करके जोड़ा तो हमें इतना प्राप्त हुआ। तो हमने देखा थोड़ा नजदीक ही है। ठीक है। यहाँ पे नजदीक है, काफी दूर नहीं है। तो ये होता है अनुमान लगाना। ठीक है। आप अनुमान लगा के मुझे अगले क्लास में बताइए। बच्चा, आपको जो आपने प्रश्न पूछा, आपको वो क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप सब याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम हमारा क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम सारे जो अभ्यास है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है, वह उसका हल ढूंढ निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।